हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल में। मैं हूँ मौसमी। राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। इस समय सुबह के बज रहे थे 10 और मैं जहाँ से अपना ब्लॉग एंड की थी वहीं से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि इस समय इतना ज़्यादा काम है ना, तो फिर मैं इसमें बिल्कुल नहीं देख रही हूँ कि रात है या दिन है या तो सुबह है या तो शाम है। जब मेरे पास जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही मैं अपनी घर की जितना साफ़ सफाई है उतना करने लगती हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचे हुए हैं नवरात्रि की। इस समय सफाई ज़्यादा टाइम नवरात्रि को नहीं बचे हुए हैं, तो अपने घर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि मैं नवरात्रि में ऐसा होता है कि मैं एक भी कोना नहीं छोड़ती हूँ, बिल्कुल नहीं। जैसे पूरा मतलब एक एक जगह, और इतना बड़ा घर है, पूरे में अगर साफ़ सफाई करने बैठ जाओ ना तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। इसमें थोड़ा सा मेरे घर में वो हो ही चुका था बिल्कुल, क्योंकि इसमें मेरे घर में कारपेंटर का काम चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा घर गंदा सा भी हो गया था। और नहीं तो मैं बिल्कुल भी हमेशा साफ़ करते रहो ना तो कम मेहनत करनी पड़ती है। तो इस समय डेली साफ़, अगर आलस यही मैं आलस कर जाती ना कि अभी नहीं करूँगी, थोड़ी दिन बाद करूँगी, तो मेरा जितना काम है सब रुक जाता, क्योंकि कल कोई नहीं देखा हुआ है, कल क्या हो जाए। अगर हम कल पे डिपेंड रहेंगे ना कि आज नहीं करेंगे, छोड़ो हटाओ कल कर लेंगे, तो अगर हम कल पे डिपेंड रहेंगे तो कल कभी ना आएगा ना आता है, क्योंकि कल क्या हो जाए किसको कोई पता नहीं है, टाइम है नहीं है। कहीं मेरे साथ कभी कभार, मैं अगर पहले की बात बता रही हूँ, कभी कभार मैं आलस करती ना तो मेरा टाइम ऐसे ही जाता था, क्योंकि अगर मैं कल पे टाल देती ना तो उसके बाद उस दिन या तो कहीं जाना हो जाता, कोई एडमिट है या कोई बीमार है, कहीं भी जाना हो जाता, तो वो फिर टाइम बिल्कुल बेकार हो जाता। तो इसलिए अब मैं कल पे बिल्कुल नहीं टाला करती हूँ। अगर जो गृहिणियाँ कल पे टाला करती हैं उनका सारा काम ऐसे ही पड़ा का पड़ा रह जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कल पे तो कभी टालिए ही ना। जो काम अगर आपको करना है तो आज और अभी करना है, आप तुरंत कर लीजिए ना, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, कल पे कभी भी नहीं टालती हूँ। और जितना मुझे काम, अगर मेरा काम है तो मैं तुरंत ही कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि आपके दो फायदे, आपके सारे काम भी हो जाएंगे, आपकी शरीर भी बिल्कुल फिट रहेगा। तो मैं ये चीज़ को हमेशा फॉलो करती हूँ। सुबह टाइम पर उठ जाती हूँ और घर के जितने काम हैं अपने टाइम पर निपटा लेती हूँ। तो टाइम का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और आलस अगर है तो आलस को दूर भगाने के सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आप एक्टिव रहेंगे। अगर बिल्कुल आलस आता है तो आलस लाए ही नहीं, क्योंकि ऐसे करिए कि हमें नहीं, हमें आज ही करना है। कितना भी मन में चले कि अरे कल कर लेते हैं, तो अगर आप एकदम जैसे जिद पे आ जाएंगे ना तो आपके अंदर फुर्ती आती ही जाएगी। और फिलहाल अगर सुबह सुबह अगर आप उठ जाएंगे, गर्म पानी पिएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो वैसे ही आलस दूर हो जाएगी। तो दूर हटाने के लिए आलस, सबसे पहले सुबह उठिए। सुबह का मतलब 4:30-5 बजे तक उठ जाइए। उसके बाद गर्म पानी पीजिए, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज ऐसा चीज़ है कि वो आप आलस को दूर भगा देता है। आप टाइम पे हर चीज़ करने लगोगे, तो फिर इसलिए एक्सरसाइज हमारे जीवन में, योगा, एक्सरसाइज, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये सब करना ही करना चाहिए। तो यहाँ ये देखिए, मेरी बहन थोड़ी सी पतली है तो उसका फ़ायदा उठा लेती है, क्योंकि मैं थोड़ी सी हेल्थ हो गया है तो मैं चढ़ने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है। तो फिलहाल अगर कोई नहीं होता तो मैं ही चढ़ती, तो अगर मेरी बहन है तो मैं सोची कि वो ही कर देती है। तो फिर ये टाड़ पे जितना चढ़ना हो, अगर अलमारी पे तो वो था, तो वो सारी जगह मेरी बहन ही की है। तो फिर वो उसका फ़ायदा उठा लेती थी आराम से पतले होने का। और मैं थोड़ी सी मोटी, इस साल कुछ ज़्यादा ही मोटी हो गई, तो इसकी वजह से थोड़ा सा चढ़ने में होता है ना, अगर वेट ज़्यादा हो तो फिर कहीं भी चढ़ने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है। तो वो चीज़ था, नहीं तो मैं टाड़ वगैरह पे मैं ही चढ़ती थी, पर इस साल नहीं चढ़ी, क्योंकि मेरी सिस्टर थी तो वो कर दे रही थी। तो फिलहाल मैं लगी हूँ अपना वेट लॉस करने में। फ़िलहाल कामयाबी भी मिल रही है, तो सही हो जाएगा, आई होप सही हो जाए।
और मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ और एक भी चांस नहीं छोड़ती हूँ ये करने में कि एक्सरसाइज करना, टाइम टाइम पे जो हमारा डाइट में है वो करना। चावल छोड़ दी, चाय छोड़ दिया मैंने, और गर्म पानी लेना, अजवाइन पानी लेना, नींबू पानी लेना, ग्रीन टी लेना, सारे चीज़ों को मैं फॉलो जैसे करती हूँ वैसे ही करती हूँ। फ़िलहाल अब 9 दिन नवरात्रि में तो सारे चीज़ छूट जाएंगे, क्योंकि नींबू भी नहीं पिया जाता उसमें और ना अजवाइन पानी पी सकते हैं, तो सारे चीज़ छूट जाएंगे मेरे। अब देखिए क्या होता है। तो डाइट तो शायद न कर पाऊँ, क्योंकि व्रत में सारे चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। नींबू पानी वगैरह नहीं पी सकते हो आप, क्योंकि नवरात्रि में नींबू का सेवन करना वर्जित होता है, नहीं आप कर सकते हो, तो इसलिए छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दूँगी, फिर देखती हूँ कैसा है, वेट कैसा जाता है, पर कोई नहीं, माता रानी के लिए तो सब बनता है। मैं तो सब कुछ जो भी छोड़ना पड़ेगा मैं छोड़ दूँगी। नवरात्रि तक नहीं करूँगी, उसके बाद करूँगी। या तो बिट जाए, या तो ज़्यादा हो या तो कम हो, उसका मुझे नहीं टेंशन है। पर हाँ, जब अगर कोई चीज़ नहीं पिया जाता तो वो नहीं करूँगी। तो फिर यहाँ ये देखिए, अच्छे से जो जो सामान मुझे जैसे ज़रूरत का है वो रख लूँगी, और जो नहीं ज़रूरत का है उसे तुरंत फेंक दूँगी। तो इस तरह से मैं एक एक चीज़ों को देखती जा रही हूँ और पोंछ पोंछ के, झाड़ झाड़ के रखती जा रही हूँ। और अभी इस अलमारियों में ना वॉलपेपर मुझे लगाना है, तो वॉलपेपर अभी ऑनलाइन मैंने किया था, अभी आया नहीं है, आ जाएगा। तो फिर एक बार सामान हटा हटा के फिर से मुझे लगाना है, तो 2 बार मेरा काम हो ही जाएगा। तो फिर कोई नहीं, पर मैंने इस बार ठान लिया है कि इस बार मैं वॉलपेपर बदलूँगी, क्योंकि 2 साल हो गए, तो फिर अब चेंज करना तो बनता है, क्योंकि थोड़ा सा ना गंदा गंदा सा दिखने लगता है। गंदा सा दिखना तो और बात है, ये वॉलपेपर गंदे नहीं होते, क्योंकि एक बार सही से फिर अगर आप गीले कपड़े से पोंछ दो ना, तो फिर वैसे की वैसे हो जाते हैं। पर इसमें कहीं कहीं फट भी गया है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि चेंज करूँगी वॉलपेपर को। तो अभी तो नहीं, वॉलपेपर जब आ जाएगा तो फिर से लगाऊँगी। तो इस तरह से अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करके उसके बाद आगे साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद डेकोरेट तो बाद में करूँगी, क्योंकि सारी चीज़ों को हटा लिया, उसे अच्छे से साफ़ करके तब इसे सेट करूँगी जब ये आ जाएगा वॉलपेपर तब। तो इस तरह से अपने घर का जितना कोना है उसे साफ़ करके बिल्कुल काया पलट वाली सफाई मैं नवरात्रि में करती हूँ, कि घर का एक ही कोना बिल्कुल चमका देती हूँ। तो इस तरह से कौन कौन करता है मेरे तरह सफाई, ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो इस कमरे की लगभग सफाई हो गई है, थोड़ा बहुत ही बाकी है, तो मैं करके उसके बाद जो अब बारी आती है लास्ट कमरे की, बैठका की, जिसमें मैंने सोफ़ा वगैरह रखा है, बस वही कमरा रह गया है और छत रह गया है, 2 चीज़ रह गया है। तो छत पूरा मुझे पूरा सेकंड स्टोरी पे तो मुझे पूरा का पूरा सफाई करना है। चलिए वो भी करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो मुझे सफाई करनी है। नीचे तो 3 कमरे हो गए, बस एक कमरा नीचे बचा हुआ है और छत पे पूरा एरिया बचा हुआ है। तो मैं सोच रही थी छत पे एक दिन पूरा करूँगी, उसके बाद दूसरे दिन मैं केवल सोफ़ा वगैरह वाला कमरा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही सजावटी का सामान है, उसे हटाना और साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए उसे कोई नहीं, पर उससे साफ़ करूँगी जब ना, तो फिर एक दिन पूरा मेरा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसमें कालीन वगैरह है और जितने सजावटी के सामान हैं सबको हटा हटा के साफ़ करके फिर से लगाना बहुत टाइम लगेगा। तो इन सब कमरों में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ही सजावटी का है, तो इसलिए इतना टाइम लगा। अगर उस सब कमरे में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा तो थोड़ा सा टाइम लेके ही करूँगी, ताकि दिन भर में मेरा वो काम हो जाए उस कमरे का। तो आप हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। तो यहाँ ये देखिए, इस तरह से ये कमरे को कर लिया फाइनल, और साथ के साथ जो फैन वगैरह है साफ़ करना वो भी करती चलूँगी, क्योंकि तब सही रहेगा। अगर एक कमरा पूरा फाइनल हो जाए ना तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए
मैं ये करके उसके बाद फ़ैन वगैरह भी साफ़ करती चलूँगी। तब तक ये देखिए मेरी सिस्टर बना के लाई, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पनगुझवा कहते हैं या ढोकला भकुसवा कहते हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ हम लोग काम कर रहे थे, तब से मेरी बहन बना के लाई पनगुझवा, तो हम लोग खा लिए। खाने के बाद वहाँ साफ़ सफाई हो गई थी, तो यहाँ मैं पीसने लगी अपना ये जो चूरन है, मैं लेती हूँ जो अजवाइन, मेथी, सौंफ और जीरा, तीनों को मैंने कर लिया था, थोड़ा सा हल्के आंच में भून लिया था। उसके बाद इस तरह से तो फिर उसके बाद मैं पीस लूँगी, पीस के रख लूँगी। अभी मुझे 3 से 4 दिन ही पीना है, क्योंकि उसके बाद तो नवरात्रि में मैं ये सारी चीज़ों को पीऊँगी नहीं, क्योंकि मसाले वगैरह नहीं पिया जाता। तो जैसे अजवाइन है व्रत में नहीं खाया जाता, मेथी वगैरह व्रत में नहीं खाया जाता है, तो इसलिए मैं नहीं खाऊंगी, बस पीस के रख दे रही हूँ। अभी 2-4 दिन जो नवरात्रि बचे हैं तब तक पीऊँगी, उसके बाद बंद कर दूँगी। तो इस तरह से मेरा काम होता है। तो यहाँ सारे काम को मैंने कर लिया, उसके बाद ये अपना पीस के रख दे रही हूँ, क्योंकि ये मैंने निकाल लिया था, भूंज के रखा था ना, तो इसलिए मुझे पीसना ज़रूरी था। तो यहाँ ये पीस के रख के उसके बाद लगे हाथों ये सारी चीज़ों को धो भी लूँगी, क्योंकि अभी मेरी सिस्टर धुली थी और बेसिंग बिल्कुल साफ़ था, तो मुझे गंदा करना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कोई आके धुल के उसके बाद मैं फिर से वही गंदा कर दूँ तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ सारे चीज़ों को अच्छे से रख दिया। तब तक मेरे भांजे थे, शनिवार थी, छुट्टी था, तो फिर वो पंखा, क्योंकि पंखा मेरे खोलने का बस का नहीं था, तो वो खोल दिए, तो मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद ये देखिए लगा दिए और चमकने लगा पंखा। तो यहाँ मेरी सिस्टर भी साफ़ सफाई करके वो भी थोड़ा अपने आप को सही करने लगी। उसके बाद ये जो मैं बेड से सारे चीज़ों को निकाली थी ना, तो वो मैं सारी चीज़ों को अब रखने लगी। जितना स्वेटर वगैरह था ना, मैं बेड में नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत गंदगी चली ही जाती है, और इसमें रहता है तो इसमें बिल्कुल सेफ़ रहता है, बिल्कुल भी कचरा नहीं जाता। तो फिर से मैं इसी में रखने लगी। तो यही अपने ब्लॉग का करती हुई एंड आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ब्लॉग? अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करिए। आपके कमेंट मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और मेरा मनोबल बढ़ाता है कि आपके प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे लगता है कि हाँ यार, मेरा ब्लॉग अच्छा बन रहा है, कैसा बन रहा है मुझे समझ में भी आता है। अगर मेरा ब्लॉग, मेरी गलती हो कुछ, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं हो तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।